डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करने जा रहे हैं INJSO के पेपर एनालिसिस की। INJSO IJSO की सेकेंड स्टेज है। IJSO आप लोग जानते ही हैं, जूनियर साइंस ओलंपियाड, जिसकी कि सेकेंड स्टेज के पेपर एनालिसिस के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो पेपर में कौन कौन से सब्जेक्ट्स आते हैं, क्या पैटर्न है, किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और आगे की आपकी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए इस एग्ज़ाम के लिए, इसके बारे में हम डिटेल में यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो चलिए देखते हैं INJSO 2023 का पेपर कैसा आया था और किस तरीके के उसके क्वेश्चंस पूछे गए हैं, कैसा डिफ़िकल्टी लेवल रहा है, उनके बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले पेपर पैटर्न की बात करें कि कौन कौन से सब्जेक्ट इसमें आए हैं। तो जैसे हम देख रहे हैं यहाँ पर बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स। INJSO के पेपर में 3 सब्जेक्ट से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बायोलॉजी से क्वेश्चंस आएंगे, केमिस्ट्री से क्वेश्चन आएंगे और फिजिक्स से क्वेश्चन आएंगे। यहाँ पर जो इसमें मैक्सिमम मार्क्स होते हैं, इन तीनों सब्जेक्ट को मिलाकर के 180 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर आता है, जिसको कि हमें 3 घंटे के अंदर सॉल्व करना पड़ता है। यानी कि 180 मिनट्स के अंदर हमें ये क्वेश्चन पेपर पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। इसमें अगर हम क्वेश्चन के टाइप्स की बात करें कि किस किस तरीके के यहाँ पर क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, तो अगर हम देखें कि सेक्शन 1 यहाँ पर इस बार का जो पेपर देखा गया उसमें 3 सेक्शंस देखे गए, सेक्शन 1, सेक्शन 2 और सेक्शन 3। तो सेक्शन 1 के अंदर यहाँ पर सिंगल करेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सेक्शन 1 के अंदर सिंगल करेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सिंगल करेक्ट क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन आपका आएगा और उसमें 4 ऑप्शंस दिए होंगे, उनमें सिर्फ कोई एक ही ऑप्शन करेक्ट माना जाता है, उसको हम सिंगल करेक्ट क्वेश्चन, जो कि सेक्शन 1 के अंदर फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के क्वेश्चंस इस सेक्शन के अंदर पूछे जाएंगे। इसी तरीके से सेक्शन 2 के अंदर अगर हम देखें तो यहाँ पर मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चंस का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है और उसके 4 ऑप्शंस दिए होते हैं। उन 4 ऑप्शंस में कोई भी ऑप्शंस, चाहे वो कोई एक ऑप्शन उसमें करेक्ट हो सकता है या 2 करेक्ट हो सकते हैं या फिर उसमें और उससे भी ज़्यादा करेक्ट ऑप्शंस जा सकते हैं। इनको हम मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चंस बोलते हैं। सेक्शन 3 के अंदर यहाँ पर डिस्क्रिप्टिव टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं, कुछ एनालिटिकल टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, कुछ यहाँ पर रिसर्च बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। तो यहाँ पर डिस्क्रिप्टिव टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इन 3 सेक्शंस के अंदर ये पूरा पेपर यहाँ पर हमें देखने को मिला, जिसके अंदर सिंगल, मल्टीपल और डिस्क्रिप्टिव टाइप के क्वेश्चंस 180 मार्क्स का, जो कि 3 घंटे के अंदर हमें करना होता है, वो पूछा गया था। INJSO बायोलॉजी एनालिसिस पे पहले स्टार्ट करते हैं, वहीं से इनिशिएट करते हैं। ये आपके सामने एक पूरा चार्ट है जिसमें 2023 की एनालिसिस तो ली गई है, इसके पहले 2018 से लेकर 22 तक की पूरी चैप्टर वाइज एनालिसिस ली गई है। सेकेंड स्टेज में किस तरीके के चैप्टर से, किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन आए, जिससे आप ये डिसाइड कर पाएंगे। आप इस चार्ट को देखकर एक चीज देख पा रहे होंगे कि वैसे इवोल्यूशन 2018 में क्वेश्चन पूछा गया, उससे 21 में पूछा गया, फिर 23 में पूछा गया, बीच में इवोल्यूशन से क्वेश्चन नहीं आए, बट नेक्स्ट ईयर आने की प्रोबेबिलिटी बनती है। इम्यूनोलॉजी ड्यूरिंग कोरोना मिला, 2018 मिला, करंट ईयर में इससे क्वेश्चन नहीं आए सेकेंड स्टेज में। डाइवर्सिटी की हम बात करें तो डाइवर्सिटी एक बहुत बड़ा टॉपिक है। इसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी आते हैं, एनिमल किंगडम भी आता है, प्लांट किंगडम भी आता है, सब कुछ आता है। तो अगर हम एनिमल किंगडम की बात करें तो 2018 के बाद में डाइवर्सिटी से क्वेश्चन नहीं पुट किया गया है। ह्यूमन फिजियोलॉजी डोमिनेंसी रही है, 2019 में सबसे ज़्यादा रही है, बट
ऐसा नहीं रहा कि इसको कभी भी लीव किया गया हो। तो ह्यूमन फिजियोलॉजी के ऑल टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। एनाटॉमी, यहां एनाटॉमी में अब कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है कि एनाटॉमी मींस यहां पर प्लांट और एनिमल टिश्यूज दोनों की आप बात कर रहे हैं। तो एनाटॉमी से क्वेश्चन 2018 में आया, उसके बाद फिर नहीं आया है। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज 2020 में क्वेश्चन आया है। जेनेटिक्स से एक ऐसा टॉपिक कहेंगे जो पहले तो पूछा गया, उसके बाद 2019 को छोड़ करके हर ईयर में इससे क्वेश्चन तो आया है। ये नहीं कह सकते कि इसकी कभी लैगिंग रही हो, कभी ऐसा नहीं हुआ कि इससे क्वेश्चन पूछा नहीं गया। प्लांट फिजियोलॉजी, जैसे एनिमल फिजियोलॉजी इंपॉर्टेंट था, वैसे ही प्लांट फिजियोलॉजी की बात करें तो यहां पर भी क्वेश्चन आए हैं, एक्सेप्ट 2021 एंड 22 पूछे गए। तो हमें इसे ध्यान में रखना है और उसे पढ़ना है। अभी मैं ये भी बताऊंगा कि प्लांट फिजियोलॉजी में वैसे तो वास्ट इसका बहुत बड़ा सिलेबस है, बहुत सारे प्लांट फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज आती हैं, बट सारी नहीं। अभी मैं उस पर भी बताने वाला हूं नेक्स्ट स्लाइड में कि किन चैप्टर्स पर बेसिकली हमें फोकस करना है। डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, यहां पर हम प्लांट किंगडम की हम बात करने जा रहे हैं। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म और प्लांट किंगडम से 2022 और 23 में आए, तो एक्सपेक्टेड है कि 2024 में भी इससे क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी है। साइटोलॉजी एज यूजुअल 2022 छोड़ करके क्वेश्चन पूछा गया, तो आगे भी पूछा जाने की उम्मीद है। साइटोलॉजी में सेल और सेल साइकिल, सेल डिवीजन दोनों की मैं बात कर रहा हूं। क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट केवल एक बार पूछा गया है 2022 में, जो लास्ट क्वेश्चन था एनालिटिकल बेस था, एक्चुअल में डेटा बेस था, वही क्वेश्चन था। उसके अलावा अभी तक नहीं आया कभी, बट ये नहीं कह सकते कि आगे नहीं आएगा। तो इसके बेसिक कंसेप्ट्स हमें ध्यान रखने हैं। 8th स्टैंडर्ड का एक चैप्टर है, तो इसको तो हमें लेकर के चलना है। बायोटेक्नोलॉजी अभी तक तो नहीं आता था, बट अब आने लगा और आने की फिर चांसेस हैं, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द करंट सिनेरियो, करंट सिचुएशन, करंट कंडीशन, न्यू बायोलॉजी बोले तो बायोटेक्नोलॉजी, जेनेटिक्स, बायोमॉलिक्यूल्स, इनकी प्रोबेबिलिटी आने वाले ईयर्स में भी बढ़ेगी। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके सामने आ रहे हैं जो मॉडरेट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। मैंने आपको पहले भी बताया कि सिमिलर डिस्ट्रीब्यूशन रहता है, बट कभी ज्यादा और कभी कम चलते हैं। वेटेज की बात की जाए तो सबसे ज्यादा बायोलॉजी का वेटेज 2022 में रहा, 23 में मॉडरेट रहा, न ज्यादा न कम 34.29% रहा। तो ये एनालिसिस थी, और इस एनालिसिस के बिहाफ पर आप ये डिसाइड कर पाए कि किस तरीके से पेपर का जो पैटर्न है वो चेंज होता जा रहा है। कुछ चैप्टर्स की तरफ चीजें मूव हो रही हैं रिक्वायरमेंट के हिसाब से, रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। एनालिसिस की अगर हम बात करें, कंक्लूजन पर अगर हम आए कि भाई इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करें, तो 2023 का जो पेपर था उसमें मेजॉरिटी ऑफ टॉपिक्स जो थे वो बॉटनी रिलेटेड थे। बट ये नहीं कह सकते कि जूलॉजी नहीं आएगी, बॉटनी रिलेटेड थे। आगे बॉटनी और जूलॉजी सिमिलर रहता है, क्योंकि आप तो बायोलॉजी पढ़ रहे हैं। अगर हम देखें 2023 का पेपर देखें, तो जैसा कि अभी बात हुई थी, मैंने आपको बताया कि प्लांट फिजियोलॉजी एक बड़ा टॉपिक है, जिसमें से कुछ टॉपिक ही लेने हैं, क्योंकि प्लांट फिजियोलॉजी में बहुत सारी चीजें आती हैं। उसमें बेसिकली फोटोसिंथेसिस, ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट, जिसे प्लांट वाटर रिलेशन के नाम से भी जानते हैं, सेल्यूलर रेस्पायरेशन, नॉट द रेस्पायरेटरी सिस्टम, सेल्यूलर रेस्पिरेशन इधर काउंट करेंगे, इवोल्यूशन, सेल इकोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी या स्केलेटल एंड मस्कुलर सिस्टम। ये वो सिस्टम है जिसके क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स में नहीं पूछे गए थे ह्यूमन फिजियोलॉजी में, लेकिन अब इसकी तरफ भी चीजें मूव हो रही हैं। ये एक ह्यूमन फिजियोलॉजी में नया चैप्टर, ये और सेंसरी ऑर्गन्स, इनसे क्वेश्चन लेवल 1 और लेवल 2 में टच किए जाने लगे। डिफिकल्टी लेवल की अगर हम बात करें तो 2023 का जो पेपर था वो टफ तो नहीं उतना कह सकते, मॉडरेट था, बट अपने लेंदीनेस की वजह से, अपनी लेंदी होने की वजह से बहुत सारे बच्चे पूरा पेपर भी अटेम्प्ट नहीं कर पाए आते हुए। तो ये टफ, थोड़ा सा लेंदी कह सकते हैं, था, लेंदी होने की वजह से अटेम्प्ट करने में प्रॉब्लम हुई।
एक नई चीज जो देखने को मिली इस पेपर में वो ये थी कि करंट रिसर्चेस जो लास्ट 2 ईयर में हुई हैं और एनालिटिकल बेस्ड क्वेश्चंस इस पेपर में पूछे गए और आगे भी इनके पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी है। तो हमें करंट रिसर्चेस पर भी फोकस करना है कि कौन सी करंट रिसर्चेस चल रही हैं या हुई हैं, कौन से पेपर पब्लिश्ड हुए, इन पर भी फोकस करना है क्योंकि ऐसे क्वेश्चन पूछे गए और आगे भी पूछे जाएंगे। 2021-20 जो था वो डिफिकल्ट था, नो डाउट डिफिकल्ट था। 2023 मॉडरेट था जैसा मैंने अभी भी कहा, बट हार्ड था। इसकी हार्डनेस इसकी लेंथीनेस की वजह से थी। इसकी जो क्वेश्चन थे डिस्क्रिप्टिव टाइप वो इतने ज़्यादा लंबे थे कि टफ ना होते हुए भी उनके पैसेजेस, उनके पार्ट्स पढ़ने में काफ़ी टाइम गया, जिसका इफेक्ट अदर सब्जेक्ट्स पर पड़ा। सजेशन ये है कि भाई आगे जैसा मैंने अभी कहा कि न्यू बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, बायोमॉलिक्यूल, इन जैसे चैप्टर्स पर हमें फोकस करना है। क्वेश्चन जो आ रहे हैं वो रिसर्च और एनालिटिकल बेस्ड आ रहे हैं, जिन पर हमें फोकस करते चलना है। न्यू बायोलॉजी के साथ में एनालिटिकल बेस्ड क्वेश्चन आए, ये चीज़ें थी। और हमारी जो टीम थी, जो हम यहाँ पर देते हैं, वो आपको जो हमारी रेसेस हैं, जो हमारे स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट हैं, वो आपको बेस्ट से बेस्ट परफॉर्म करने में हेल्प करेंगे। Dear students, now we are going to analyze question pattern related with chemistry in INJSO examination. यहाँ देखिए हमने 2018 टू 2023 इस ड्यूरेशन के क्वेश्चन पेपर को एनालाइज किया है। और इस एनालिसिस में अगर हम देखें, सबसे पहले हम देखेंगे कि कौन कौन से टॉपिक इस ड्यूरेशन में कवर किए गए हैं। तो यहाँ देखिए, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, स्टोइकियोमेट्री, रिडॉक्स रिएक्शन, केमिकल बॉन्डिंग, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, लिक्विड सॉल्यूशंस, आइडियल गैस, आयोनिक इक्विलिब्रियम, एटॉमिक स्ट्रक्चर, सॉल्ट एनालिसिस, periodic classification of elements, thermodynamics, S block elements और mixed variety of topics कवर किए गए हैं। इन टॉपिक्स में अगर हम मैक्सिमम वेटेज फाइंड आउट करें तो आप देखिए, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन लिए गए हैं। स्टोइकियोमेट्री, यहाँ से भी कई क्वेश्चंस लिए गए हैं। इसके बाद देखिए, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से काफ़ी क्वेश्चन आए हैं, बट ये कंपेटिवली इजी थे। नेक्स्ट, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, यहाँ से भी क्वेश्चन बार बार अपीयर होते हैं। देन जो मैक्सिमम वेटेज हमें दिखाई दे रहा है इन सभी के बाद में, वो है मिक्स वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस। बेसिकली यहाँ पर होता क्या है, प्रॉब्लम एक होती है, बट यहाँ मल्टीपल चैप्टर से थोड़े थोड़े कॉन्सेप्ट लिए जाते हैं और उसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। तो ये एक बेसिक एनालिसिस है जो हमें इस ड्यूरेशन में दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट, इस एनालिसिस के बेसिस पर अगर हम कोई कंक्लूजन डेवलप करें तो हम ये कह सकते हैं कि इस ड्यूरेशन के अंदर एग्जामिनेशन क्वेश्चन पैटर्न को ग्रेजुअली एनहांस किया जा रहा है। 2018 या उससे पहले अगर हम देखें तो यहाँ क्वेश्चन जो लिए गए हैं वो सिंपल कॉन्सेप्ट थे और उसी के बेसिस पर हमें सॉल्यूशन डेवलप करने थे। बट इसके बाद धीरे धीरे पैटर्न चेंज होता है। इस ड्यूरेशन में ये देखा जा रहा है कि ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, ये जो थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट हैं, इनका रूटीन लाइफ एप्लीकेशन थोड़ा कनेक्ट किया जा रहा है, या इन्हीं कॉन्सेप्ट का इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन कनेक्ट किया जा रहा है। कई बार ऐसा भी देखा गया है कि इन्हीं कॉन्सेप्ट को रीसेंट साइंटिफिक एडवांसमेंट से भी कनेक्ट किया जा रहा है, और कभी कभी ऐसा भी देखा गया है कि इन क्वेश्चन को एनालिटिकल टेक्निक से भी कनेक्ट किया जा रहा है। तो ये एक बेसिक एनालिसिस है जो कि हमें 2018 टू 2023 के बीच में जितने भी क्वेश्चन अपीयर होते हैं, जितने भी पेपर्स अपीयर होते हैं, वहाँ हमें दिखाई देता है। Hello dear students,
तो चलिए अब ये डिस्कस कर लेते हैं कि INJSO में फिजिक्स का पैटर्न किस तरह का रहता है और फिजिक्स के रिलेटेड हमारे पास में क्या ऑब्जर्वेशंस अवेलेबल है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने पिछले कुछ सालों में जो फिजिक्स के क्वेश्चंस आए हैं डिफरेंट चैप्टर्स में, उसको मैंने यहाँ पे टेबुलर फॉर्म में क्लासिफाई किया है। तो इस टेबल को एक बार हम लोग समझ लेते हैं। यहाँ पर मैंने सारे चैप्टर्स नहीं लिए हैं, मैंने केवल वो चैप्टर्स लिए हैं यहाँ पर स्टूडेंट्स जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, जो कि दूसरे चैप्टर्स की कंपैरिजन में ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं, जैसे ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, करंट इलेक्ट्रिसिटी, काइनेमेटिक्स, फ्लूइड मैकेनिक्स, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन एंड फ्रिक्शन, कैलोरीमेट्री, साउंड वेव्स एंड अदर्स। अदर्स में मैंने उन चैप्टर्स को रखा है स्टूडेंट्स जो कि रिलेटिवली इन चैप्टर्स के कंपैरिजन में थोड़े कम इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये चैप्टर्स हैं, इनकी अगर आप वेटेज देखें तो डिफरेंट ईयर्स में इन सारे चैप्टर से इस तरीके से क्वेश्चंस आए हैं। जैसे 2018 में आप देख सकते हैं कि ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स एक सिंगल चैप्टर से 3 क्वेश्चंस आए हैं। ठीक है, करंट इलेक्ट्रिसिटी से 2 क्वेश्चंस आए हैं एंड सो ऑन, इस तरीके से है ये। 2023 में आप देख सकते हैं कि सारे चैप्टर से करीब करीब एक क्वेश्चन आया है, जबकि बाकी ईयर्स में हमको ये देखने को मिलता है कि ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स और करंट इलेक्ट्रिसिटी से ज़्यादा क्वेश्चंस हैं, दूसरे चैप्टर से कम क्वेश्चंस हैं। तो एक जो बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है स्टूडेंट्स इस टेबल से जो हम देख सकते हैं वो ये है कि 2023 में इन्होंने थोड़ा सा चेंज किया है बैलेंसिंग में, मतलब जो डिफरेंट चैप्टर्स में जिस तरह का वेटेज ये पहले रखते थे उसमें थोड़ा चेंज किया है। अब ये केवल ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स और करंट इलेक्ट्रिसिटी से ही ज़्यादा पोर्शन कंसीडर नहीं कर रहे हैं, बल्कि सारे चैप्टर से इन्होंने करीब करीब एक क्वेश्चन डाल दिया है। तो ये एक मेजर चेंज है। तो यहाँ पर हर साल कुछ ना कुछ चेंजेस आते हैं इनके पेपर में, और 2023 में जो हमने चेंज नोटिस किया है वो ये है। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस हैं, इनको हमने अपकमिंग स्लाइड्स में और कंक्लूड भी किया है। ठीक है, तो ये आपको इस स्लाइड को आपको अच्छे से समझ लेना चाहिए। यहाँ पे एक और मैं इंपॉर्टेंट बात आपको बताना चाहता हूँ कि अदर्स में मैंने कौन से चैप्टर्स रखे हैं। ठीक है, तो ये तो वो चैप्टर्स हैं जो कि डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है। अदर्स में मैंने रखा है जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ग्रेविटेशन, EMI यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट। ठीक है, एंड सो ऑन, कुछ इस तरीके के जो चैप्टर्स हैं वो हैं अदर्स में मैंने रखे हैं, जिनसे कभी क्वेश्चन आता है कभी नहीं आता है, अगर आया भी तो एक क्वेश्चन आता है ज़्यादा से ज़्यादा, इस तरीके के ये चैप्टर्स हैं। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस हैं। साउंड वेव से जो क्वेश्चंस आते हैं स्टूडेंट्स वो काफ़ी काइनेमेटिक्स ओरिएंटेड आते हैं। साउंड वेव जो जेई के लेवल में पढ़ाया जाता है उस लेवल के क्वेश्चन साउंड वेव में INJSO में नहीं आते, जबकि ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स और करंट इलेक्ट्रिसिटी में जो क्वेश्चंस आते हैं वो काफ़ी टफ लेवल के आते हैं, अच्छे लेवल के आते हैं। जबकि साउंड वेव्स के ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिसके अंदर अगर आपको काइनेमेटिक्स की नॉलेज है तो भी आपसे वो क्वेश्चंस ज़्यादातर बन जाएंगे। ठीक है, कैलोरीमेट्री आप देख सकते हैं, कैलोरीमेट्री से कम क्वेश्चंस आए हैं, लेकिन तब भी मैंने उसको यहाँ पे रखा है। इसका एक इंपॉर्टेंट रीजन है, कैलोरीमेट्री से डायरेक्टली क्वेश्चंस कम आते हैं, लेकिन कैलोरीमेट्री को वो दूसरे चैप्टर से आने वाले क्वेश्चंस के अंदर इंटीग्रेट कर देते हैं। तो जैसे मान लीजिए कुछ कोलिजन से रिलेटेड क्वेश्चन है, उसमें थोड़ी कैलोरीमेट्री डाल देंगे, कुछ करंट इलेक्ट्रिसिटी का क्वेश्चन है उसमें थोड़ी कैलोरीमेट्री डाल देंगे। तो कैलोरीमेट्री इस पर्सपेक्टिव से एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि इससे हर साल कोई ना कोई क्वेश्चन आता ही है, या तो आइसोलेटेड एक सिंगल क्वेश्चन आ जाएगा केवल कैलोरीमेट्री बेस्ड, या फिर किसी और दूसरे चैप्टर के साथ में वो कैलोरीमेट्री को इंटीग्रेट कर देंगे। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि ये भी एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो ये कुछ हमारे पास में वेटेज है, क्लासिफिकेशन है। ठीक है, तो देखते हैं इससे बेसिस पे हम कंक्लूजन्स क्या निकाल सकते हैं। तो देखिए एक जो इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है यहाँ पे वो ये है कि 2003 के अंदर जो डिस्ट्रीब्यूशन है चैप्टर का, चैप्टर्स जो हैं सारे के सारे, उनके अंदर जो डिस्ट्रीब्यूशन है क्वेश्चंस का वो ज़्यादा इवन है अमंग ऑल द चैप्टर्स इन कंपैरिजन टू अर्लियर ईयर्स। तो एक तो ये इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है। दूसरी जो ऑब्जर्वेशन है वो ये है कि हमारे एनालिसिस के हिसाब से जो हमको इंपॉर्टेंट चैप्टर्स नजर आए हैं INJSO के पर्सपेक्टिव से, वो हैं ये वाले चैप्टर्स, जैसे ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, करंट इलेक्ट्रिसिटी, काइनेमेटिक्स, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन एंड फ्रिक्शन, फ्लूइड मैकेनिक्स, कैलोरीमेट्री, हीट ट्रांसफर एटसेट्रा। ठीक है, तो ये रिलेटिवली ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं जो कि हम पास्ट के कई ईयर्स के एनालिसिस से देख सकते हैं। ठीक है, फिर डिफिकल्टी लेवल ऑफ पेपर्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमको देखने में आता है कि जैसे 2023, 21 और 19 इसमें पेपर इतना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं था, लेकिन 2022, 20 और 18 में पेपर ज़्यादा डिफिकल्ट था। तो हमको कुछ इस तरीके का नज़र आ रहा है पैटर्न स्टूडेंट्स की अल्टरनेट ईयर्स के अंदर वो फिजिक्स का पेपर टफ बना रहे हैं। जैसे स्पेशली 2022 इसमें बहुत टफ पेपर आया था फिजिक्स का। इसके अंदर इन्होंने रोटेशनल मैकेनिक्स के काफ़ी टफ लेवल के क्वेश्चंस डाले थे जो कि जेई एडवांस के लेवल के क्वेश्चंस माने जा सकते हैं। इस लेवल के क्वेश्चंस इन्होंने 2022 में फिजिक्स के पेपर में डाले थे। ठीक है, पर ऐसे क्वेश्चंस वंस इन अ वाइल ही आते हैं। ठीक है, रोटेशनल मैकेनिक्स से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस हर साल नहीं आते हैं, लेकिन 2022 में 2 क्वेश्चंस आए थे और दोनों अच्छे लेवल के क्वेश्चंस थे। ठीक है, तो इस एनालिसिस से हम लोग ये देख सकते हैं स्टूडेंट्स की अल्टरनेट ईयर में फिजिक्स का पेपर टफ आ रहा है। जैसे 2023 में जो पेपर आया है फिजिक्स का, वो डिफिकल्टी वाइज टफ नहीं था, लेकिन काफ़ी लेंदी था, उसमें कैलकुलेशंस बहुत लंबी थी, तो लेंदी पेपर था वो 2023 में जो आया था। ठीक है,
तो अल्टरनेट ईयर्स में टफ पेपर आ रहे हैं जो कि हम यहाँ पे देख सकते हैं। और 2022 के बारे में तो मैंने आपको बताया है कि ये काफ़ी टफ पेपर था, रोटेशनल मैकेनिक्स से क्वेश्चंस आए थे जेईई एडवांस के लेवल के। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने यही चीज़ को समराइज़ किया हुआ है जो मैंने आपको अभी तक समझाया है कि 2022 का जो पेपर था वो काफ़ी टफ पेपर था। 2023 के अंदर जो डिस्ट्रीब्यूशन था वो काफ़ी इवन था अमंग ऑल द चैप्टर्स, और इन जनरल अल्टरनेट ईयर्स के अंदर टफ पेपर्स आ रहे हैं, ये हम देख सकते हैं। और इंपॉर्टेंट चैप्टर्स जो मैंने आपको बताए वो यहाँ पे मैंने दोबारा से समराइज़ किए हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस हैं। तो आप लोगों को प्रिपेयर रहना चाहिए। जो लोग नेक्स्ट ईयर INJSO में अपीयर होने वाले हैं, हम लोग कुछ इस तरीके का प्रेडिक्शन यहाँ पे रख सकते हैं कि नेक्स्ट ईयर फिजिक्स का पेपर शायद टफ होने वाला है, क्योंकि अल्टरनेट ईयर ये लोग टफ पेपर बनाते हैं। ठीक है, फिर कुछ और इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस और इंपॉर्टेंट मैं आपको बातें बताना चाहता हूँ एलन से जुड़ी हुई। एलन में हम लोग, आप जैसा जानते ही हैं कि बहुत सारे हम लोगों ने हर साल टॉपर्स प्रोड्यूस किए हैं। IJSO का जो फाइनल इंटरनेशनल लेवल है, वहाँ पर अगर आप देखें तो 6 में से 4 या 5 स्टूडेंट्स एलन के ही रहते हैं जो कि गोल्ड मेडल लेकर के आते हैं। तो एलन से हर साल बहुत अच्छा रिजल्ट आ रहा है स्टूडेंट्स। ठीक है, और उसका जो मेन क्रेडिट है वो डेफिनेटली स्टूडेंट्स का हार्ड वर्क तो है ही, और साथ ही साथ हम लोगों ने इस तरीके की टेक्निक्स, इस तरीके की टीचिंग मेथोडोलॉजी और इस तरीके का मटेरियल हमने डिजाइन कर रखा है स्टूडेंट्स, कि स्टूडेंट्स को हम लोग बेस्ट सब्जेक्ट डिलीवरी दे पाएं और स्टूडेंट्स का बेस्ट डेवलपमेंट हम लोग कर पाएं। और उस सारे के सारे मटेरियल को हम लोग हर साल रिवाइज भी करते हैं ताकि स्टूडेंट्स को बेस्ट मटेरियल मिल सके और उनका बेस्ट डेवलपमेंट हो सके। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग सारे के सारे मटेरियल को हर साल रिवाइज करते हैं। इस साल भी हम लोग कर रहे हैं, डिपेंडिंग अपॉन द पेपर पैटर्न जिस तरीके का आया है और फ्यूचर में जो हमारे प्रेडिक्शंस हैं उन सबको ध्यान में रखते हुए तो सारे के सारे मटेरियल को हम लोग रीडिज़ाइन करते हैं। डेली प्रॉब्लम प्रैक्टिस शीट्स दी जाती हैं जिनको हम लोग रेसेस बोलते हैं एलन में, वो बच्चों को दिया जाता है। डेली रेगुलरली टेस्ट कंडक्ट करवाए जाते हैं बच्चों के। ठीक है, रिपीटेडली रेगुलरली टेस्ट कंडक्ट करवाए जाते हैं जो कि INJSO फॉर्मेट के ऊपर बेस्ड रहते हैं ताकि बच्चों को एक टेस्ट एनवायरनमेंट का भी एक्सपीरियंस हो सके। तो हम लोग पूरी तरीके से बच्चों के लिए डेडिकेटेड हैं और बहुत अच्छे उनके लिए हम लोगों ने टीचिंग मेथोडोलॉजीज और स्ट्रैटेजीज डेवलप की हुई हैं ताकि उनका बेस्ट डेवलपमेंट हो सके। ठीक है स्टूडेंट्स, और लास्ट में कट ऑफ की अगर बात करें तो इस साल 2023 में जो INJSO का पेपर हुआ है उसमें हमारे हिसाब से कट ऑफ करीब करीब जानी चाहिए 88 से 95 के बीच में। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये मेरी तरफ से एक समरी थी फिजिक्स की और इन जनरल एलन के बारे में जो मैंने आपको समराइज किया। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू।